हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह से कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो मीडिया होती है उसकी मानसिकता कैसी होती है। वो खुद को शक्तिशाली और समर्थ मानते हैं। वो ये मानते हैं कि वो जो दुनिया को दिखाएंगे दुनिया वही सच मानेगी। कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस कविता में ये बताया है कि मीडिया अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, बिकाऊ बनाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी ये सोचते हैं कि अगर उनका कार्यक्रम आकर्षक होगा उन्हें टीआरपी मिलेगी, उनका कार्यक्रम बिकाऊ होगा तो उन्हें पैसे मिलेंगे और उनका चैनल, उनका कार्यक्रम प्रसिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि ने कई कविताएं लिखी हैं और वो एक पत्रकार भी थे। इस वजह से वो अपनी इस कविता में पत्रकार के बारे में कहते हैं कि वो किस तरह से सवाल करते हैं, किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। यानी कि जब कोई किसी का साक्षात्कार लेता है तो उसके सामने कैमरे होते हैं और कैमरे में ही वो कैप्चर करता है, कैमरे में ही वो उन्हें शो करता है, दिखाता है कि सामने वाले ने किस तरह का साक्षात्कार किया है। इसी तरह से यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज का मतलब है एक कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन कर्मियों ने एक अपाहिज को अपने यहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाया। उसका इंटरव्यू वो लेना चाहते थे और एक बंद कमरे में उन्होंने उनका साक्षात्कार किया और उन्हें कैमरे में कैद किया। कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि ये कहते हैं कि जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, उसे बिकाऊ बनाने के लिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी कि हम दूरदर्शन पर साक्षात्कार लेंगे। यानी कि हम जो मीडिया कर्मी हैं, हम जो दूरदर्शन कर्मी हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम साक्षात्कार लेंगे। किसका साक्षात्कार लेंगे? एक अपाहिज को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका साक्षात्कार लेंगे। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग तो मीडिया वाले हैं, हम लोग तो दूरदर्शन कर्मी हैं, हम क्या हैं? हम शक्तिवान हैं। हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे अंदर इतनी समर्थ है, हम इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि हम इतना सामर्थ्य रखते हैं कि हम किसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके लिए हम एक दुर्बल को लाएंगे, कमज़ोर को लाएंगे, अपाहिज को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे मीन्स जहाँ पर वो उनका साक्षात्कार लेंगे, जहाँ पर उनका वो इंटरव्यू लेंगे, वहाँ पर एक अपाहिज को बुलाएंगे और उससे वो सवाल करेंगे। आगे वो कहते हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब जैसे ही इंटरव्यू शुरू होगी, साक्षात्कार शुरू होगी, तो वो मीडिया वाले क्या पूछेंगे अपाहिज से, जो डिसेबल हैं, यानी कि जो अपाहिज हैं, पैर और हाथ से अपाहिज है, उसे क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। अब सामने मीडिया वाले ये जान रहे हैं कि सामने वाला अपाहिज है, लेकिन फिर भी उससे वो पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं। उनका मकसद क्या होगा कि सामने वाला इमोशन से भर जाए। उनका मकसद ये होगा कि सामने वाला जो अपाहिज है वो दुख करुणा से भर जाए। फिर वो पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, यानी आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। यानी मीडिया वाले क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि आपका अपाहिजपन, यानी आप अपाहिज हैं और यही अपाहिज होना आपको तकलीफ़ देता होगा। आप हमेशा सोचते होंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं, दुनिया तो अपाहिज है नहीं। दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, लेकिन आप वो सब नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको क्या कर रही होंगी? आपको दुख दे रही होंगी। देता है। फिर वो सवाल करेंगे, क्या आपको ये सारी चीज़ें दुख देती हैं?
कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब वो कैमरामैन से क्या कहेंगे? कैमरामैन से कहेंगे कि इनका जो साक्षात्कार लिया जा रहा है इसे कैमरे में बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि दुनिया इसे देखे। अब वो फिर दोबारा सवाल करेंगे उस अपाहिज से, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब वो कहेंगे कि अब बताइए कि आपका दुख क्या है। मीडियाकर्मी जान रहे हैं कि वो अपाहिज है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछेंगे कि बताइए कि आपका दुख क्या है और जल्दी जल्दी बताइए, अपना दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब वो मीडियाकर्मी क्या कह रहे हैं कि जब इतने सारे क्वेश्चन वो 1 बाय 1 करके इतने सारे क्वेश्चन जब उनसे पूछा जाएगा तो वो बता नहीं पाएगा, किस किस क्वेश्चन का आंसर देगा, लेकिन वो पूछते ही रहेंगे। आगे वो कहते हैं, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब मीडिया वाले जो होते हैं बहुत सारे बातों को कुरेदते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कुरेदते हैं इसलिए ताकि सामने वाला दुख करुणा से भरे और देखने वाले उससे जुड़ जाएं और उनका जो कार्यक्रम है वो अट्रैक्टिव बने और बिकाऊ बने। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो क्या कहेंगे अपाहिज से? वो कहेंगे कि सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी ये जो दुख है आपका उसमें आपको कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। वो बार बार उससे कुरेदेंगे, उसे बार बार ये कहेंगे कि आपका अपाहिजपन आपको कैसा दुख देता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कवि ये कहते हैं कि जब मीडिया वाले इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर जब अपाहिज नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो पहले से ही दुख से भरा है, वो अपने दुख और करुणा को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो मीडिया वाले क्या करेंगे? वो खुद उसे इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा आपको लगता है, क्या ऐसा दुख होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। वो बार बार कहेंगे कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपका दुख क्यों है, आप कैसे दुखी होते हैं, आपको कैसा लगता है। और फिर वो कहेंगे, खुद ही जवाब देंगे मीडिया वाले उस अपाहिज को कि क्या आपको ऐसा लगता है। और फिर वो कहेंगे कि सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। ये अवसर खो देंगे, यानी जो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है कि दुनिया के सामने आप अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं, आप एक साक्षात्कार के लिए बैठे हैं, इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, अगर आप नहीं कहिएगा तो क्या आप ये अवसर खो दीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी खो दीजिएगा। इसलिए आप बोलिए, आप सोचिए, आप बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब मीडिया वाले क्या कह रहे हैं कि अपने कार्यक्रम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो उनसे सवाल पर सवाल करते रहेंगे और उन्हें रुला देंगे। उनका तो यही मकसद था कि मीडिया वाले का तो यही मकसद होता है कि सामने वाले को इस तरह से सवाल करना कि सामने वाला रो दे, जिससे दुनिया उसके साथ इमोशन से जुड़ जाए। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। मीडिया वाले दर्शक से कहते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, यानी कि दर्शक भी ये सोचते हैं कि जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिस अपाहिज का, वो अपने दुख में रो पड़े। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी कि जब साक्षात्कार लिया जा रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, प्रश्न किससे पूछा जाएगा? अपाहिज से। लेकिन मीडिया वालों के दिल में क्या है? वो दर्शकों के लिए भी बोल रहे हैं कि क्या आप भी नहीं चाहते कि जिनका साक्षात्कार हो रहा है वो रो पड़े। लेकिन ये प्रश्न साक्षात्कार में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रश्न तो दर्शकों के लिए है। और साक्षात्कार किसका हो रहा है? साक्षात्कार अपाहिज का हो रहा है, इसलिए साक्षात्कार में प्रश्न उस अपाहिज से पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, ये प्रश्न दर्शकों के लिए है और साक्षात्कार में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे कवि कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यानी कि टीवी पर दिखलाएंगे, फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर।
फूली हुई आँख मीन्स जब कोई इंसान रोता है, जब कोई रोता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी आंखें फूल जाती हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो मीडिया कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके दुखों को, यानी जिन आँखों से वो रोते हैं उनकी आंखें फूली हो जाती हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसी फूली हुई आँखों को वो पर्दे पर दिखलाएंगे मीडिया कर्मी, यानी कि टीवी पर दिखलाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, और वो क्या कहते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे और उनके जो होंठ है दुख से जो लरजते थे, जो दुख से कांपते थे, उन होठों की कसमसाहट भी वो अपने पर्दे पर दिखलाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब मीडिया वाले ये सोचते हैं कि जो ये तस्वीरें वो दिखलाएंगे, सामने वाला दर्शक जो है वो उसकी अपंगता यानी कि उसके अपाहिज होने की पीड़ा उसे मानेंगे। दर्शक ये सोचेंगे कि ये अपाहिज है और इसी वजह से इसकी होठों पर कसमसाहट है, इसके चेहरे पर दुख है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। अब कवि कहते हैं कि जो मीडिया वाले होते हैं वो दर्शक से क्या कहते हैं कि एक और कोशिश, यानी एक और कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन पूछकर, प्रश्न पूछकर। दर्शक धीरज रखिए, यानी कि दर्शक सब्र रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी कि जो दर्शक देख रहे हैं वो और जो साक्षात्कार ले रहे हैं वो दोनों मिलकर किसे रुलाने वाले हैं, अपाहिज को रुलाने वाले हैं। क्योंकि दर्शक देख रहे हैं और साक्षात्कार कौन ले रहा है, मीडिया वाले ले रहे हैं, और इस वजह से वो कहते हैं कि रुकिए हम दोनों ही उसे रुलाने वाले हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब कवि क्या कहते हैं, यानी कि अपाहिज साक्षात्कार दे रहा है और दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब वो कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा मैन बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यानी जो साक्षात्कार हुआ है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से कई क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे पाए, इसलिए जो पर्दे पर जो वक्त है, यानी जो लिमिट है कार्यक्रम का, उसकी एक अपनी कीमत है। अब साक्षात्कार करने के बाद वो क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे, यानी मीडिया वाले मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब मीडिया वाले साक्षात्कार लेने के बाद कहेंगे दर्शकों से कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से, यानी समाज की भलाई के लिए, समाज के अच्छे के उद्देश्य के लिए युक्त कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम था वो समाज के उद्देश्य से बनाया गया था, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और वो मन में सोचेंगे ये साक्षात्कार की कसर रह गई, यानी कि इतने सारे प्रश्न पूछे गए लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, इसलिए इसमें कसर रह गई। और उनका जो दुख है, जो मीडिया वाले ये व्यक्त करना चाहते थे कि अपाहिज का अपना दुख है, उनके फूली हुई आंखों को वो दिखाना चाहते थे, होठों पर कसमसाहट दिखाना चाहते थे, ये सारी बातों की कसर रह गई। और ये सोचकर और दर्शकों से ये कहकर कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे थे वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था, समाज के भलाई के लिए काम था, और ये कहते हुए साक्षात्कार करने वाले मीडिया कर्मी कार्यक्रम को क्लोज कर देंगे और वो धन्यवाद कहकर कार्यक्रम को क्लोज कर देंगे। इस कविता में कवि ये दिखाना चाहते हैं कि जो मीडिया वाले होते हैं वो सामने वाले के दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ अपने कार्यक्रम को आकर्षक बनाना होता है, उन्हें अपने कार्यक्रम को बिकाऊ बनाना होता है, टीआरपी जितनी मिलेगी उन्हें उतना पैसा मिलेगा। इसी वजह से कवि कहते हैं कि किस तरह से मीडिया वाले सवाल करते हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम से मतलब होता है, उन्हें किसी के दुख से मतलब नहीं होता। आई होप ये कविता आपको पसंद आई है। कविता पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।